हमारे आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं और हम लोग जो कोर्स की आउटलाइन या कोर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर्स को एडमिनिस्ट्रेशंस किस तरह की जाती हैं। सर्वर्स अगर आपके ऑन प्रेमिसेस हैं तो उसको किस तरह आप उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हो, और उसमें हमें माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन का कंटेंट जो है, जो इस वक्त रिटायर एक्सपायर वगैरह हो चुका है, लेकिन ये कंटेंट स्टिल अवेलेबल है। आमतौर पे ये कंटेंट इसलिए उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है जो ऑन प्रेमिसेस सर्वर्स को या ऐसी लैब्स को जहां पे विंडोज सर्वर्स की डिप्लॉयमेंट ज़रूरी होती है। क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में आपको पता है कि ये डिप्लॉयमेंट की जाती है, सर्वर्स वगैरह को आप लॉन्च करते हो, कंप्यूट मकसद होता है, ठीक है। और इसमें सर्वर्स को आप जहाँ कहीं आपको सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी मैटर करती है, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होती है, ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड होती है, अकाउंटिंग आपकी जॉब होती है, तो वहां पे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको इस काइंड ऑफ रोल में आना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्टिफिकेशन का कंटेंट था कुछ इस तरह था। ये कोड 410, 411, 412, ये तीन कोर्स कोड हैं। ये विंडोज सर्वर 2012 की जब सर्टिफिकेशन आपकी एक्सपर्ट लेवल की, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एक्सपर्ट लेवल की सर्टिफिकेशन के लिए आपको ये बेसिक तीन कोर्स के कंटेंट को करना पड़ता था। और जो फोर्थ वन है वो एक्सपर्ट लेवल की सर्टिफिकेशन, ये एसोसिएट के लिए होता है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एसोसिएट लेवल की जॉब के लिए। एक्सपर्ट जिसमें सर्वर्स खासतौर पर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी कंपनी का एसेट होते हैं, तो वहां पे आपको एक्सपर्ट लेवल की सर्टिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड होती है, फोर्थ पेपर और उसके कंटेंट। जबकि आफ्टर फ्यू इयर्स ये आपका इन्होंने अपग्रेड किया और कंटेंट को थोड़ा सा, सर्वर 2016 की सर्टिफिकेशन विद कोर्स कोड 740। दिस इज ऑल अबाउट 740 is all about compute, installation and storage। इससे रेलेवेंट जॉब अगर आपने परफॉर्म करनी है सर्वर्स के ऊपर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, यू नीड टू लर्न द कंटेंट। फिर 70 के साथ डैश 741, दिस इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग। दिस इज ऑल अबाउट विंडोज के अंदर सर्वर्स के ऊपर अपने वर्क स्टेशन के साथ नेटवर्किंग का टॉपिक, विंडो नेटवर्क्स। विंडो नेटवर्क्स में यू नीड टू लर्न अबाउट IP एड्रेसिंग, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, old one is IP version 4, latest one is IP version 6। क्लास A, B, C, क्या ब्लॉक किस में, कौन सा प्राइवेट IP, कौन सा आपका पब्लिक IP, सो एंड सो। लाजिमत है जब आप सर्वर के साथ कनेक्ट करोगे आप डिफरेंट वर्क स्टेशंस को, तो इफ़ यू नीड टू कम्युनिकेट और इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट दोज डिवाइसेस, यू नीड टू कॉन्फ़िगर IP, जो कि लॉजिकल एड्रेस होता है फॉर एनी डिवाइस। और देन यू हैव आल्सो नॉलेज ऑफ मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एड्रेस ऑफ योर डिवाइस। तो ये सारी आपको नेटवर्किंग से रेलेवेंट सारी जॉब्स के लिए ये कोड स्टडी करना पड़ता था। फिर एक और कोड 742, दिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिटी मैनेजमेंट। इसमें यूजर्स, ग्रुप्स, OUs, GPOs, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स वगैरह वगैरह, इससे रेलेवेंट सारा आपको कॉन्सेप्ट दिया जाता था। प्रैक्टिकली आपको ये डिफरेंट सर्वर्स को लॉन्च करके इसके बाद आपके जो डिवाइसेस हैं उस पर विंडोज़
7, 8, 10 जो भी है आपके पास अवेलेबल, उसको किस तरह आपने, कंप्यूटर्स की मैनेजमेंट भी इसमें शामिल, कंप्यूटर्स हो गए, यूजर्स हो गए, ग्रुप्स हो गए, ओयूज हो गए, या उसके ऊपर पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हमें रिक्वायर्ड होता था नेटवर्किंग के लिए ये सेगमेंट, जो कि आपको एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर कर देता था। अगर आप इसको हमारी कोर्स आउटलाइन के साथ देखना चाहो तो मैं आपको ये कोर्स आउटलाइन हमारी MCSE में जो हम फॉलो करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट लेवल की सर्टिफिकेशन, इन टाइटल्स को आप देख लो। लाजमी है जब आपने एक एनवायरनमेंट सेट करना है, उसमें सर्वर्स होंगे, वर्क स्टेशन होंगे, सर्वर्स के ऊपर आप इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो रिस्पेक्टिव है 2016 है या 2019 है उसको इंस्टॉल किया जाएगा, और आपके वर्क स्टेशन जो कि विंडोज 7 है, विंडो 8 है या विंडो 11 है, उन मशीन्स को किस तरह आप इंस्टॉल करने के बाद, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है डोमेन ज्वाइन करने का, कंपनी की वो डिवाइसेस सर्वर को कनेक्ट करने के लिए डोमेन ज्वाइनिंग। डोमेन ज्वाइनिंग ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट इंस्टॉलेशन के साथ डोमेन ज्वाइनिंग हो गई। फिर स्टोरेज, वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स विच यू नीड टू कॉन्फ़िगर। स्टोरेज, जो सैंस नैस वगैरह होते हैं या लोकल आपके स्टोरेज है, उसकी मैनेजमेंट। फिर लाजिम बात है आप उसमें प्रोसेसर्स हैं, कंप्यूट पावर है, रैम का इन्वॉल्वमेंट है। तो किस तरह आपने इन तमाम मामलात को इस सेगमेंट में, जिसका टाइटल है इंस्टॉलेशन, ये असल में आपका कोड 740, दिस इज ऑल अबाउट इंस्टॉलेशन, स्टोरेज एंड कंप्यूट विद विंडो सर्वर 2016। और इसमें आप टॉपिक बाय टॉपिक देख भी पा रहे हो, इंस्टॉलेशन, अपग्रेडिंग एंड माइग्रेटिंग सर्वर्स, 2012 के सर्वर्स हैं, 28 के सर्वर्स हैं, किस तरह 2016 पे या 2016 वाले 2019 पे आप इसको अपग्रेड या माइग्रेशन कैसे, इसका इंट्रोडक्शन है, किस तरह इसकी इंस्टॉलेशन और या प्रिपेयर किस तरह किया जाता है, फिर इसके सर्वर रोल्स कौन कौन से हैं और किस रोल को किस वक्त आपने जाके, जिस तरह एक सर्वर होता है उसको प्रमोट करना पड़ता है एज ए डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर आपका एक स्पेशल काइंड ऑफ सर्वर होता है विद ए स्पेसिफिक रोल, और एक्टिव डायरेक्टरी जिसे बोलते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी इज एक्चुअली ए डेटाबेस वेयर यू वांट एंड वेयर यू हैव टू स्टोर ऑल द अकाउंट्स, जिसको ऑथेंटिकेट करने के बाद, वैलिडेट करने के बाद, आप रिसोर्सेज तक की परमिशन देने के बाद उसकी मॉनिटरिंग वगैरह। तो ये सारा कुछ एक्टिव डायरेक्टरी का रोल अगर आपने एक्टिवेट करना ऑन एनी स्पेसिफिक विंडोज सर्वर 2016 या 19, यू नीड टू इंस्टॉल और अंडरस्टैंड रोल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, और आफ्टर applying or installing or configuring that role, your simple server 2016 becomes a domain controller। और एक ऐसा आपका सर्वर जिसके ऊपर यूजर अकाउंट की मैनेजमेंट हो, कंप्यूटर अकाउंट्स की मैनेजमेंट हो, उसकी पासवर्ड की कॉन्फ़िगरेशन हो, पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन हो, और साइट्स की मैनेजमेंट हो, OUs के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फैसिलिटेट करवाना हो। तो ये सारी चीजें आपको आफ्टर एक्टिवेटिंग दिस रोल, आफ्टर मेकिंग दैट सर्वर डोमेन कंट्रोलर, ये सारे आपके पॉसिबल एक्शंस हो सकते हैं। और इसमें क्या स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, डैश, डायरेक्ट नेटवर्क स्टोरेज, और किस तरह ये आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, फाइबर चैनल, आइसकजी, फाइबर चैनल ओवर इथरनेट, और ये सारे सॉल्यूशंस आपको अलाउ करता है स्टोरेज सॉल्यूशन। फिर स्पेसिस को मैनेज करना, डाटा डीडुप्लीकेशन को करना, रेपिटिशन या रेप्लिकास जहाँ पे हैं, रेपिटिशन ऑफ डाटा, आप किस तरह उसको स्मार्टली मैनेज कर सकते हो स्टोरेज स्पेसिस को। फिर वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है इसमें, हाइपर वी,
वर्चुअल मशीन्स का कॉन्सेप्ट है, ये आपको ऑन प्रेमिसेस के ऊपर आप अगर चाहो, एक तो फिजिकल सर्वर्स या फिजिकल मशीन्स होती हैं, एक होती है वर्चुअल एनवायरनमेंट। आप ऑन योर फिजिकल हार्डवेयर यू कैन डिप्लॉय वर्चुअल मशीन्स जो कि आपको बाद टाइम रिक्वायर्ड होती हैं। और ये कॉन्सेप्ट है जो आपको मिलता है क्लाउड के ऊपर। मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको इसमें से जो मेन रिक्वायर्ड है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ योर कंपनी ऑन प्रेमिसेस जॉब परफॉर्म करने के लिए, वो सारे टॉपिक से रेलेवेंट आपको प्रैक्टिकली आपको स्ट्रॉन्ग करूं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जॉब होती है हाईली अवेलेबल करना इन केस ऑफ डिजास्टर, उसकी रिकवरी आपको देना। ये एडमिनिस्ट्रेटर की वेरी इंपॉर्टेंट जॉब होती है। हाईली अवेलेबल करने के लिए आपके पास डिफरेंट इसमें सॉल्यूशंस हैं, किस तरह अवेलेबिलिटी की जाती है रिसोर्सेज की, स्टोरेज की, नेटवर्क कंपोनेंट्स की। इन केस ऑफ फेलियर, हार्डवेयर फेलियर हो तो किस तरह कार्ड्स वाइज नेटवर्क कार्ड्स फेलियर हो, आपका पावर सप्लाई का फेलियर हो, आपका सर्वर्स का फेलियर हो, तो डिस्टर्ब हो जाता है बिजनेस कंटिन्यूटी। बिजनेस कंटिन्यूटी को अगर आप अवेलेबल करना चाह रहे हो 24/7 विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन, यू नीड टू अवेलेबल और हाईली अवेलेबल योर रिसोर्सेज। और इन केस ऑफ एनी डिजास्टर यू हैव ए ऑप्शन टू रिकवर। इसकी प्लानिंग है, रिकवरी सॉल्यूशंस हैं, वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट है। और रिकवरी के लिए आपको पता है बैकिंग, बैकअप, हेल्दी बैकअप, ताकि आप अगर चाहो सिंपल फाइल से लेके, फोल्डर से लेके, सिस्टम से लेके, सिस्टम के इनसाइड एप्लीकेशन से लेके ईच एंड एवरीथिंग आपको रिकवरी मोड में लेके आना हो, किसी खास टाइम स्टैम्प की बेस पे लेके आना हो। आप उसको किस तरह पहले बैकअप्स को किस तरह मेंटेन किया जाता है, फिर उसको रिकवरी कैसे की जाती है इन केस ऑफ डिजास्टर। वो आपका डिजास्टर या वो आपका जो गैप आता है उसको किस तरह हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये आपको जहाँ तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ये फेल ओवर क्लस्टरिंग इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ये हाईली अवेलेबल। अगर आपने साइट्स वाइज हाईली अवेलेबल करना है तो क्लस्टर सोल्यूशन फेल ओवर क्लस्टर के थ्रू ये एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। इसको किस तरह प्लान करना है, किस तरह क्रिएट करना है, कॉन्फ़िगर करना है इन केस ऑफ डिजास्टर। ये सारी लैब्स आपकी चलती जाएंगी। नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट भी है, किस तरह हमने, आपको पता है कोई आप रिसोर्स जब अवेलेबल करते हो पब्लिक डोमेन में तो बैलेंस करना, आप किस तरह बैलेंस कर सकते हो इन केस ऑफ आपका रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ जाती है, स्टोरेज हो, ऐप हो, वेब हो, तो उसको किस तरह आपने ट्रैफिक को मैनेज करना है, लोड को बैलेंस करना है। सो ये कॉन्सेप्ट है, एनएलबी हो गया, फेल ओवर हो गया, इसका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है हाईली अवेलेबल करना रिसोर्सेज को। ये सारी आपके पास जो टॉपिक्स इसमें मैंने आप लोगों के लिए जो फाइनलाइज किए इंशाल्लाह, इनको वन बाय वन हम प्रैक्टिकली, क्योंकि ये प्रैक्टिकली जब तक आपको मैं कनेक्ट नहीं करूँगा आपको इसका एक्सपोजर नहीं मिलेगा। आप फिजिकल एनवायरनमेंट में इसको आप एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और आप वहाँ पे आप एज ए टीम ऑफ द नेटवर्क टीम आप अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते। अगर आप गौर करो, फर्स्ट सेगमेंट जो है इट्स ऑल अबाउट इंस्टॉलेशन, स्टोरेज एंड कंप्यूट। सेकंड पार्ट नेटवर्किंग का है, सर्वर के साथ नेटवर्किंग। इसकी मेन जो टॉपिक आपको दिख रहा होगा वो आपकी प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईपी वर्जन 4। आईपी का कॉन्सेप्ट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आईपी एड्रेसिंग का बेस्ट यूटिलाइजेशन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या वो आप मैनुअली आईपी कॉन्फ़िगर करोगे या उसको थ्रू राउटर्स और थ्रू वेरी इंपॉर्टेंट सर्वर नेम इज DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है
जिस तरह एक्टिव डायरेक्टरी का है, इसी तरह एक वेरी इंपॉर्टेंट आपका DHCP का भी आप रोल इंस्टॉल करते हो। सर्वर रोल है, जैसे आपको बताया गया, इसका ओवरव्यू है, प्लस इसकी डिप्लॉयमेंट है, फिर इसकी आपकी किस तरह मैनेजमेंट एंड ट्रबल शूटिंग होती है, और किस तरह आपका लीज टाइम को एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के लिए एलोकेट होता है आईपी, और उसको रिन्यूअल कैसे होती है, उसकी एक्सपायरी कैसे होती है, इसका पूल किस तरह आप आईपी का पूल किस तरह डिफाइन करते हो, इसको किस तरह इंप्लीमेंट करते हो, डायनामिकली ये किस तरह असाइन होता है। आईपी रिक्वायर्ड होता है, आपको पता होना चाहिए, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट टू और मोर डिवाइसेस। विदाउट आईपी यू कैन नॉट कम्युनिकेट दोज डिवाइसेस, चाहे वो सर्वर्स हो, चाहे वर्क स्टेशन हो, चाहे वर्क स्टेशन आपका विंडोज बेस्ड हो, लिनक्स बेस्ड हो, अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है। फिर इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, एक टाइम पे रियलाइजेशन आई कि आईपी जो कि 32 बिट आईपी वर्जन 4 है, उसमें 128 बिट आईपी वर्जन 6 को इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की, बिग जो कंपनीज होती हैं उसमें आईपी की रिक्वायरमेंट टाइम के साथ बढ़ती है। तो आईपी वर्जन 6 को दे दिया गया था एक बिग पूल ऑफ आईपी। हाँ, इसका थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है डिफरेंट है, वो आईपी वर्जन 4 32 बिट्स होता है। मुझे नहीं पता आपकी क्या बैकग्राउंड है, मिस्टर अवैस, मिस्टर इनाम, मिस्टर सनाउल्ला, आप आईपी के बारे में क्या जानते हो, और नेटवर्किंग का क्या आपका माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट है। तो आईपी की एक थ्योरी होगी, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 का कंपैरिजन होगा। आपको इसके बारे में एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपको बेसिक थ्योरी का आइडिया ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपने जब इसको डिप्लॉय करना है DHCP रोल को, तो वहाँ पे आईपी क्लास A B C D इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि किसको स्मॉल नेटवर्क के लिए कौन सा ब्लॉक एलोकेट किया गया, मीडियम साइज कंपनी के लिए कौन सा है, और जो आपकी बिग कंपनीज हैं इंटरप्राइज लेवल की, उसमें आईपी का कौन सी क्लास हमें सूट करती है, डिपेंड करता है आपकी उस करंट सिचुएशन के ऊपर। फिर ये एक रोल जब हम कर लेंगे, तो एक रोल और हम स्टडी करेंगे सर्वर्स में, डीएनएस। डीएनएस क्या होता है कि जब कभी आप कोई क्यूरी देते हो, सर्चिंग करते हो, किसी सिस्टम से बैठ के किसी दूसरे सिस्टम को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, तो इसमें रिजॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है, उसको आईपी को नेम में या नेम को आईपी में, वो डीएनएस सर्वर की जॉब होती है। ये इस तरह समझ लो एज ए लेमैन कि आप अपने घर पे हो, ऑफिस में हो, आप क्यूरी देते हो www ब्राउजर में अबाउट ict-training.edu.pk। तो इसको रिजॉल्व करने का जो मैकेनिज्म होता है, क्योंकि आईपी रिक्वायर्ड होता है उस सर्वर का जहां पे ये कंटेंट आईसीटी ट्रेनिंग का होस्ट हुआ है, तो उस कंटेंट तक पहुंचने के लिए उस सर्वर पे जहां पे होस्ट हुआ है आपका कंटेंट, आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, आईपी रिक्वायर्ड होता है उस मशीन का, डिवाइस का, जहां पे कंटेंट पड़ा हुआ है। तो आईपी रिजॉल्व करने का जो टोटल जिम्मेदारी होती है वो डीएनएस सर्वर की होती है। नेम हर किसी को पता होते हैं, आईपी बहुत रेयर होता है कि किसी के पास, जैसे गूगल का आईपी है 8.8.8.8 पता है, बिग कंपनीज का हो सकता है आईपी आपको पता हो, लेकिन आईपी मेजॉरिटी ऑफ द जो यूजर्स होते हैं आईपी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। आईपी को वैसे भी मेमोराइज करना मुश्किल काम होता है, चाहे वो आईपी वर्जन 4 हो, और आईपी वर्जन 6 तो काफी इम्पॉसिबल होता है। तो आईपी वर्जन 4 फिर डेसिमल जो उसकी नोटेशन होती है, हेक्साडेसिमल में आईपी वर्जन 6 होता है। काफ़ी डिफिकल्ट जॉब होती है आईपी किसी भी वेबसाइट का रिमेंबर करना। तो हम नेम देते हैं, नेम को रिजॉल्व करने का जो मेथड या प्रोसेस होता है थ्रू दो सर्वर्स डीएनएस। और जहाँ तक आई पैम है, ये आपका डीएनएस एंड जो आपका डीएचसीपी का इसका मिक्स एंड रोल काइंड ऑफ आप इसको भी कर सकते हैं यूज। तो ये सारे के सारे, इसमें एक कॉन्सेप्ट होगा वीपीएन का, उसको डिस्कस किया जाएगा। और एक जो आखिरी जो रिक्वायर्ड होगा और वेरी इंपॉर्टेंट होगा, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। इसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है कि आप आइडेंटिटीज को मैनेज कर सको। एक्टिव डायरेक्टरी एक काइंड ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर जो स्टोर करेगा आपका यूजर का डेटा, आपकी कनेक्टेड डिवाइसेस का डेटा, आपके
अकाउंट्स की मैनेजमेंट, ऑथेंटिकेशन, परमिशन ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज, प्रिविलेजेस, ईच एंड एवरीथिंग, और यहाँ तक कि आपका जो डेटा मीन्स आपकी एट्रीब्यूट्स, यूजर अकाउंट है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, ईमेल एड्रेस, फ्ला फ्ला फ्ला। और इसमें जो इम्पोर्टेंट आपका रोल है, उसको इंस्टॉल करने के बाद एक आम जो सर्वर होता है वो आपका डोमेन कंट्रोलर कहलाता है। तो ये आपका सारे का सारा ये टॉपिक है वो आपका अबाउट डोमेन कंट्रोलर्स, उसकी डिप्लॉयमेंट डोमेन कंट्रोलर्स, कॉन्फ़िगरेशन उसकी स्टेप बाय स्टेप, ये सारा इसमें आपको कंटेंट इससे रेलेवेंट ये मिल रहा है। जैसे आपको दिख भी रहा है मैनेजमेंट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज में ऑब्जेक्ट्स की मैनेजमेंट, हेयर यूजर अकाउंट, ग्रुप अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, OUs, ईच एंड एवरीथिंग इज ए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को किस तरह ग्राफिकली क्रिएट करते हैं, ग्राफिकल वर्जन कौन सा है, आप ऑल्टरनेट पावर शेल के साथ कैसे करते हैं, आप CLI मोड में कैसे करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन या सारी स्किल्स आप लर्न करोगे इस सेगमेंट में। 741 इज ऑल अबाउट आइडेंटिटीज, ऑब्जेक्ट्स, उसकी मैनेजमेंट, किस तरह इसकी एडवांस वर्जन क्या है, ट्रस्ट क्या होता है बिटवीन आपकी साइट्स, सर्वर्स, रेप्लिकेशन कैसे होती है, लाजिम बात है आप एक सर्वर पे तो ऊपर तो नहीं आप कर सकते, टोटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते, तो रेप्लिकेशन तो मस्ट होती है। बिग आपकी जो डेटा होल्ड कर रहे हैं सर्वर्स, तो वो मोर देन वन आपके पास उसकी ऑल्टरनेट रेप्लिकेशन। फिर पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी कंपनी में बंदा कोई काम कर रहा हो और उस पर कोई पॉलिसीज अप्लाई करना चाह रहे हो कंपनी के यूजर्स के लिए, उनके कंप्यूटर से अकाउंट्स के लिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन होती है GPOs की। इसमें क्या स्कोप होता है, किस तरह प्रोसेस होता है, किस तरह इसकी ट्रबल शूटिंग होती है, और ये सारे आपके कंटिन्यूटी है मैनेजमेंट ऑफ यूजर सेटिंग विद GPOs, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू टेम्पलेट्स की कॉन्फ़िगर करना, फोल्डर रीडायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ये लैब्स हम करेंगे इंशाल्लाह। किस तरह डिप्लॉयमेंट होती है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की डिवाइसेस के ऊपर। आपकी लैब है 50 कंप्यूटर्स की, 100 कंप्यूटर्स की, 200 कंप्यूटर्स की, किस तरह आप उसको फोल्डर्स को आप अपने सर्वर्स या फाइल सर्वर की तरफ किस तरह रीडायरेक्ट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कैसे, MSI फाइल्स के थ्रू कैसे आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, जो रिक्वायर्ड होता है अकाउंट्स वालों को, जो रिक्वायर्ड होता है HR वालों को, सॉफ्टवेयर्स वो किस तरह उनको आप उनके डिवाइसेस तक वो इंस्टॉलेशन उसकी मिल जाएगी विद इन ए फ्यू क्लिक्स। स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, स्क्रिप्ट्स को किस तरह आप डिप्लॉय करते हो, स्क्रिप्ट्स का मतलब है ऑटोमेटेड, आप ऑटोमेशन करना चाह रहे हो, आप स्क्रिप्ट्स के थ्रू कर सकते हो, VB स्क्रिप्ट्स हो सकते हैं। फिर आप कमांड जो आपकी होती हैं बैच फाइल्स हो सकती हैं, उसके थ्रू ये सारी किस तरह एक्टिवेशन की जा सकती है, और फ्यू क्लिक्स के ऊपर आप ये सारी मैनेजमेंट कर सकते हो। लाजमी है जब आप ये सारे काम करोगे तो सिक्योरिटी भी बड़ी मैटर करेगी, डोमेन कंट्रोलर का सिक्योर होना, अकाउंट्स का सिक्योर होना, ऑथेंटिकेशन, ऑडिटिंग, कॉन्फ़िगरेशन, सर्विसेज अकाउंट्स की। फिर ये भी जब होगा तो फिर आपके सर्टिफिकेट्स की बात होगी। जब कभी सर्विस दी जाती है या वेबसाइट या आपकी फाइल हो तो आप उसको सर्टिफाइड भी करना चाह रहे हो कि क्या जो सेंड करने वाला है पर्सन, क्या वो एक्चुअल सेंडर है, कोई टैंपरिंग तो नहीं हो गई, किसी किस्म का कोई कंटेंट डिस्टर्ब तो नहीं हो गया, ठीक है। तो ये सर्टिफाइड किया जाता है। इसको किस तरह आप जब कभी कोई जॉब कोई पब्लिश किया जाता है कंटेंट, तो उसकी साथ में सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करने से इस चीज़ को आप मेक श्योर करते हो कि यूज़र ऑफ दैट सर्विस उसकी तसल्ली हो जाए। किस तरह डिप्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अथॉरिटी का यहाँ पे रोल होगा, किस तरह इसको कॉन्फ़िगर किया जाएगा, किस तरह आप इसको मेंटेन या ट्रबल शूट करते हो, मैनेजमेंट ऑफ द सर्टिफिकेशन में
आप टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए डिप्लॉयमेंट कैसे करते हो, या सर्टिफिकेट की रेवोकेशन और रिकवरी कैसे होती है, बिजनेस एनवायरनमेंट में इसका यूज़ क्या है, ये सारी ईच एंड एवरीथिंग। तो फेडरेशन सर्विसेज हो गई, या आपका राइट मैनेजमेंट सर्विसेज हो गई, या सिंक्रोनाइजेशन हो गई, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंक्रोनाइजेशन, प्लानिंग करना। आप ऑन प्रेमिसेस जॉब तो कर ही रहे हो, आप अपने उन सर्वर्स की जो आइडेंटिटीज हैं उनको सिंक्रोनाइज करना चाह रहे हो। किस तरह प्लान करोगे? डायरेक्टरी को सिंक्रोनाइज करना, यूजर अकाउंट ग्रुप्स सिंक्रोनाइज करना अजूर के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। एडी कनेक्ट की एक सर्विस है। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको ऑन प्रेमिसेस जो एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब परफॉर्म करने के लिए जो आपको रिक्वायर्ड है स्किल्स एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी आनी चाहिए। प्लस अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो, सर्टिफिकेशन की तरफ जाना चाह रहे हो, क्योंकि विदाउट सर्टिफिकेशन मिस्टर अवैस, मिस्टर इनाम, मिस्टर सनाउल्लाह, बहुत मुश्किल होता है कि आप सर्वाइव कर सको। तो सर्वाइवल के लिए मिस्टर इनाम ने मुझसे डिस्कस भी किया था कि सर हमें कोई, चूंकि ये अब सर्टिफिकेशन अगर नहीं भी है माइक्रोसॉफ्ट की, तो हमें कोई ऑल्टरनेट कोई ऐसा आप बता दें कि हमें गाइड कर दें। तो उसमें मैं आपको ये गाइड ये करूंगा कि आप क्लाउड की सर्टिफिकेशन की तरफ चले जाओ। और बहुत ही रिसेंटली इन्होंने एक अच्छी सर्टिफिकेशन, पहले AZ800 के नाम से थी, फिर AZ801 के नाम से है। गूगल कर लो, इसका टाइटल देखिएगा। ये आप एज्योर की बात कर रहे हैं? कॉन्फ़िगरिंग विंडोज सर्वर। ये जो हम कर रहे हैं, जो आज से हमने कोर्स स्टार्ट किया है, क्या हमारा इस हद तक कंटेंट हमें ये हमारा ये वाला सेगमेंट को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी होगा? Starting from installation, storage, compute, then networking, then after that Active Directory, domain controllers, identity management, users, groups, OUs, policies, हमें विंडोज की सर्वर्स के ऊपर काफी हद तक ग्रिप हो जाएगी। देन नेक्स्ट लेवल क्या है? हाइब्रिड एडवांस सर्विसेज। ये देखिएगा, एज ए कैंडिडेट अगर आप जाना चाह रहे हो, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी आपकी? कॉन्फ़िगरिंग एंड मैनेजमेंट विंडोज सर्वर ऑन प्रेमिसेस, ऑलमोस्ट हम इस काबिल आफ्टर फ्यू लैब्स होने वाले हैं। कॉन्फ़िगरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सर्वर्स ऑन प्रेमिसेस। अगला पार्ट हाइब्रिड और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म वर्कलोड। एज ए विंडोज सर्वर हाइब्रिड एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, हाइब्रिड का मतलब ऑन प्रेमिसेस एज वेल एज यू हैव स्किल्स और कैपेसिटी टू परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब फॉर योर क्लाउड रिसोर्सेज। तो ये आप यहां पे देख रहे हो, इंटीग्रेशन विंडोज सर्वर एनवायरनमेंट विद अजूर सर्विसेज। बहुत सारी सर्विसेज हैं, 100+। और ये अब सेकंड पार्ट देखो, मैनेजिंग विंडोज सर्वर इन ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क एज वेल एज ऑन क्लाउड। किस तरह? और ये उन लोगों के लिए जो प्लान कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब के लिए, ऑन प्रेमिसेस एडमिनिस्ट्रेशन तो होगी सो होगी, आपने नजर रखनी है। और ये आपको पता है, ये उन लोगों के लिए बेस्ट रोल फिट हो जाएगा जो अजूर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इंटरप्राइज आर्किटेक्ट हैं, नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 के ऊपर काम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप इस सर्टिफिकेशन के साथ अपने आप को फ्यूचर में कनेक्ट कर लो, एज ए कैंडिडेट यू कैन डिप्लॉय पैकेज सिक्योर अपडेट्स एंड कॉन्फ़िगर विंडोज सर्वर वर्कलोड यूजिंग ऑन प्रेमिसेस, हाइब्रिड एंड क्लाउड टेक्नोलॉजीज की अवेयरनेस। और इससे होगा क्या? यू इंप्लीमेंट एंड मैनेज ऑन प्रेमिसेस, और आप एज ए एक्सपर्ट हाइब्रिड सोल्यूशन भी। हाइब्रिड सोल्यूशन मतलब आइडेंटिटीज का, सिक्योरिटी वाइज, मैनेजमेंट, कंप्यूट वाइज, नेटवर्किंग, स्टोरेज, मॉनिटरिंग, हाई लेवल अवेलेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी। ऑन प्रेमिसेस जॉब के लिए
वो तो हम करेंगे करेंगे। और मैं आपको इसका भी टच कोशिश करूंगा। हाँ, इसमें थोड़ी सी बैकग्राउंड अगर आपकी क्लाउड की है, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर के तौर पे अजूर है, आपका अमेजॉन है, गूगल है, आप किसी एक के ऊपर भी आप अगर अपने आप को इन स्किल्स के साथ एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप फ्यूचर में अगर अपने आप को देखना चाह रहे हो, तो ये टूल्स हैं कुछ इसमें टेक्नोलॉजीज। इसका अपना ग्राफिकल वर्जन भी है, पावर शेल भी है, आर्क भी है, अजूर पॉलिसीज भी हैं, अजूर मॉनिटरिंग। मतलब ये है कि अगर आप थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा पुट करो तो आप ऑन प्रेमिसेस के लिए तो हम आपको दे ही रहे हैं चांस, इसके साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। अगर आप ऑलरेडी आपकी अगर कोई बैकग्राउंड है अच्छी बात है, नहीं तो आप फ्यूचर में अपने आप को, क्योंकि आने वाला दौर जो है या आ चुका है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का है, क्लाउड इंजीनियर्स का है। तो आप में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप ना सिर्फ ऑन प्रेमिसेस अपनी रिसोर्सेज को मैनेज कर सको, रिसोर्सेज मीन सर्वर्स, रिसोर्सेज मीन ऑन सर्वर्स स्टोरेज हो गया, आइडेंटिटी मैनेजमेंट हो गया, ये सारी ईच एंड एवरीथिंग, नेटवर्किंग के सॉल्यूशंस हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको जब आ जाएंगी तो आप यहाँ पे इस एग्जाम के लिए भी अपने आप को रेडी कर पाओगे। अगेन पेमेंट वही होती है, पाकिस्तान में $80 का ये पेपर होता है, ये आपको देना पड़ता है। अगर आप इसके कंटेंट को थोड़ा सा देखना चाहो स्टडी गाइड में चले जाना, और इसमें आपको ये इस डॉक्यूमेंट का पर्पस भी बता रहा है, कुछ यूजफुल लिंक्स भी दे रहा है, इस पर भी जाके आप स्टडी कर सकते हो। तो वीकेंड के ऊपर ये ओपन प्लेटफॉर्म है आपके लिए, यहाँ पे जाके आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखते हो, क्या करना चाह रहे हो, उसके लिए आप अपने आप को रेडी कर सकते हो। Workload using on-premises, hybrid, cloud technology, role implement and manage on-premises and hybrid solutions such as identity, security, management, compute, networking, storage, monitoring, high availability and disaster recovery. On-premises की हद तक तो हमने करना ही करना है। हाँ, उसको हम इस तरह प्लान करें कि हम क्लाउड के ऊपर भी हाईली अवेलेबल किस तरह सर्वर को कर सकते हैं, इन केस ऑफ डिजास्टर अपनी वीएम्स को कैसे रिकवर कर सकते हैं, सर्वर्स को कैसे कर सकते हैं, डोमेन कंट्रोलर को किस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपना नेटवर्क वर्चुअल नेटवर्क कैसे बना सकते हैं, अगर हमें स्टोरेज अकाउंट चाहिए तो स्टोरेज अकाउंट कैसे क्रिएट होते हैं, अगर आपको कंप्यूट चाहिए, रैम चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, बिग डाटा आपके पास है, उसको आपने प्रोसेस करवाना है, एनालिसिस करनी है, तो कंप्यूट कैसे आप अपनी टाइम के हिसाब से उस जॉब के लिए आप इसके साथ इंक्रीज करेंगे फ्यू क्लिक्स के ऊपर। और आपको पता है ये मॉडल जिसको फॉलो किया जाता है ये पे एज यू गो मॉडल होता है। फिजिकली तो आपको पता है परचेज जब कर लेते हो तो वो फिर आपको पता है टाइम के साथ साथ वियर आउट हो जाता है, आप वो फिर अगर आप उसको सेल करना चाहो, सेल आउट करना चाहो बिजनेस का उस सेगमेंट को, तो आपको कोई इतना, हाँ वक्ती तौर पे, या आपने अपने करंट जॉब के लिए अगर आपको पे एज यू गो मॉडल को यूज कर लेते हो तो जितनी सर्विसेज यूज करोगे उतना ही आपको पे करना पड़ता है। ये क्लाउड में हमें ये सर्विसेज के थ्रू पॉसिबल हो जाता है। और ये देखो जी, इसमें आपको नजर आ रहा है विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिंग मैनेजमेंट ऑन प्रेमिसेस सर्वर्स के लिए हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वेटेज आपके सामने, किस तरह इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट होती है सर्वर्स की, हाईली अवेलेबल कैसे किया जाता है, इन केस ऑफ डिजास्टर हाउ यू कैन रिकवर योर दो सर्वर्स, फाइल्स, फोल्डर्स, एप्लीकेशंस, माइग्रेशन कैसी होती है सर्वर्स की एक से दूसरे में, ट्रबल शूटिंग, मॉनिटरिंग वगैरह वगैरह। तो ये अगर आप गौर करो तो ये आपको ऑन प्रेमिसेस के साथ क्लाउड के लिए मैं या ये कोर्स आउटलाइन आपको इनकरेज कर रही है। काफी सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी एमसीएससी की कोर्स कंटेंट में दिखाए, एक्टिव डायरेक्टरी, ये देखो हाइब्रिड एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर, पासवर्ड पॉलिसी क्या होती है, एनेबल कैसे करते हैं ब्लॉक लिस्ट को, प्रोटेक्टेड यूजर क्या होते हैं, आरओडीसी का कॉन्सेप्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फिजिकली कोई थ्रेट है तो आप किसी ऐसी लोकेशन पे, साइट पे जहां पे आपके पास स्किल्ड पर्सन नहीं है या फिजिकली आपको अपने एनवायरनमेंट को सिक्योर नहीं कर पा रहे, तो वहां पे रीड ऑनली डोमेन कंट्रोलर भी होते हैं। एक होते हैं डोमेन कंट्रोलर, एक होते हैं रीड ऑनली डोमेन कंट्रोलर।
और ये ऑथेंटिकेट के लिए आप कर सकते हो ऑन प्रेमिसेस से डिस्टेंस के ऊपर कोई मौजूद है आपकी साइट जहाँ पे आप सर्वर्स को डिप्लॉय करना चाह रहे हो टू ऑथेंटिकेट लोकल टीम ऑफ दैट रीजन, तो आप ये RODC भी सोल्यूशन दे सकते हो एज एडमिनिस्ट्रेटर। डोमेन कंट्रोलर को किस तरह सिक्योर किया जाता है, आप डिफरेंट पॉलिसीज को किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं, रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाते हैं, सिक्योरिटी किस तरह करते हैं, तो बिल्ट इन इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप कौन से होते हैं, डेलीगेट कैसे किए जाते हैं, राइट्स वगैरह वगैरह। बार बार इसमें ऑन प्रेमिसेस सर्वर की बात विद अजूर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज की बात, VMs को कैसे लॉन्च किया जाता है इन केस ऑफ आप VM लॉन्च करना चाह रहे हो, सर्वर्स लॉन्च करना चाह रहे हो, लिनक्स के सर्वर चाहिए, विंडोज के सर्वर चाहिए, तो स्पेसिफिक जॉब के लिए चाहिए, आपको अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी विद इन फ्यू क्लिक्स, आपको बिग डेटा के लिए रिक्वायर्ड है स्टोरेज, फिजिकली अफोर्ड नहीं कर सकते आप, टेम्परेरी तौर पे फ्यू मंथ्स के लिए आपको चाहिए, बाय कर लो सर्विसेज। ये सारी चीजें, ये देखो अब आगे नेटवर्किंग की तरफ आ गया, फायरवॉल का क्या रोल है, आइसोलेशन इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है, सिक्योरिटी रूल्स कैसे लगते हैं, फिर स्टोरेज के ऊपर आ गया, बिट लॉकर का कॉन्सेप्ट है, इंक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है, अजूर के ऊपर भी है, फिर ये आपके हाईली अवेलेबल किस तरह करना है रिसोर्सेज को या सर्वर्स को, इंप्लीमेंटेशन आपको मैनेजमेंट ऑफ द सर्वर्स, विंडोज सर्वर फेल ओवर के केस में ऑल्टरनेट हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या बैकअप डोमेन कंट्रोलर को किस तरह हम कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर इसमें आपके पास जो कुछ इम्पॉर्टेंट इसके साथ कनेक्टेड सेटिंग्स होती हैं उनको किस तरह कॉन्फ़िगर किया जाता है, आपका जो मेन सर्वर है इन उसकी एब्सेंस में किस तरह आपके जो आइडेंटिटीज हैं उनको किस तरह ऑथेंटिकेट किया जाएगा इन केस ऑफ डिजास्टर, और इन केस ऑफ अनदर काइंड ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ योर सर्वर, किस तरह एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को डोमेन कंट्रोलर के तौर पे आप रोल ट्रांसफर कैसे करते हो, ट्रांसफरिंग ऑफ रोल्स, फैस्मो रोल बोलते हैं, फैस्मो FSMO, तो रोल्स तक वो उसमें 4-5 होते हैं, किस तरह आप अपने सर्वर को डोमेन कंट्रोलर को एडिशनल से वापस रिवर्स कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें फेल ओवर के केस में ये सारा, फिर स्केल आउट सर्वर का भी कॉन्सेप्ट है, आप कोई फेस्टिव आ गया, कोई ईद आ गई, तो आपने किस तरह अपने सर्वर्स को स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है, स्केल इन करना है या स्केल आउट करना है, ये सारे इसमें आपको दिखाई देंगी। लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट भी है, फ्लोटिंग का भी कॉन्सेप्ट है, ये क्लाउड के ऊपर भी आपको देखो, ये कॉन्सेप्ट्स आपको ऑन सर्वर मैनेजमेंट जो मैं आपको कोर्स करवा रहे हैं उसमें ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। फिर यहाँ पे जब आप इस कंटेंट के साथ उसको कंपैरिजन करोगे तो आपको बहुत सारी टर्म्स के साथ आप फेमिलियर हो चुके होगे आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। ये फेल ओवर का है जी, इन केस ऑफ अगर आपकी वन नोड फेल होती है, वन सर्वर फेल होता है, तो वर्कलोड कैसे होता है, इंस्टॉलेशन कैसे होती है, ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर मैनेजमेंट, स्टोरेज स्पेस को किस तरह मैनेज किया जाता है, फिर ये रिकवरी एंड बैकअप का वाला कॉन्सेप्ट आ गया, चाहे वो फाइल्स हों, फोल्डर्स हों, इसमें अजूर रिकवरी सर्विस वॉलेट बड़ा इंपॉर्टेंट सर्विस होती है, ये क्लाउड की सर्विस है। वैसे तो ऑन प्रेमिसेस मैनेजमेंट में आप याद रखना बैकअप आप सर्वर्स ले सकते हो, बैकअप ऑफ फाइल ले सकते हो, बैकअप फोल्डर ले सकते हो, आप करंट ऑपरेटिंग सिस्टम का विद एप्लीकेशन बैकअप ले सकते हो, इन केस ऑफ डिजास्टर आप रिकवरी कर सकते हो। ये बात हो रही है उन सर्वर्स की जो क्लाउड के ऊपर लॉन्च किए जाते हैं, तो क्लाउड के ऊपर अगर लॉन्च करो तो उसके भी रिकवरी वॉलेट सर्विसेज के थ्रू आप एक्टिवेट कर सकते हो। अजूर बैकअप सर्वर्स बोलते हैं इसे, बैकअप एंड रिकवर अजूर बैकअप सर्वर्स के साथ कैसे होती है, मैनेजमेंट कैसे होती है, पॉलिसीज बैकअप की कैसे चलती है। बैकअप पॉलिसी का मतलब स्केजुलिंग कर सकते हो कि वीकली आप बैकअप लेना चाह रहे हो, बहुत सेंसिटिव डाटा है आप डेली बैकअप लेना चाह रहे हो, पॉलिसी लगा सकते हो, स्केजुलिंग देख कर सकते हो। ये ऑन प्रेमिसेस भी स्केजुलिंग हो जाती है और माइक्रोसॉफ्ट अजूर के ऊपर भी ये पॉसिबल है। तो ये मैं असल में VM कैसे बनती है, लॉन्चिंग कैसे होती है, नया VM को कैसे या रिस्टोर इन केस ऑफ डिजास्टर कैसे होता है, फिर रिकवरी साइट रिकवरी किस तरह होती है, ये मैंने आपको जैसे ऑन प्रेमिसेस जॉब के लिए है, यहाँ पे भी वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, हाइपर-वी का क्या कॉन्सेप्ट है, माइग्रेशन कैसे होती है, ऑन प्रेमिसेस सर्वर को अजूर के ऊपर कैसे लेके जाते हैं, ये हमारा बिल्कुल हमारी करंट जो कोर्स है उसके साथ कनेक्टेड बात हो रही है। माइग्रेशन करनी होती है ना सर्वर जो आपके
आपकी लोकेशन पे पड़े हुए हैं, अगर कोई बिग डिजास्टर हो जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, कोई फायर ब्रेक हो जाता है, ऐसी सूरत में क्या होगा? सर्वर तो गया। क्या हमारे पास ऐसी ऑप्शन है कि आप अपने सर्वर को मोर सिक्योर कर सकते हो? क्लाउड के ऊपर किसी डेटा सेंटर में एक स्पेस लेके वहां पे लॉन्च कर दो। भाई आप की कोई 500 आइडेंटिटीज हैं, ग्रुप्स हैं, ओयूज लगे हुए हैं, पॉलिसीज लगी हुई हैं, हमारे पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन होनी चाहिए ना। एक तो यह है कि ऑफ साइट आप सर्वर का बैकअप प्लान कर लो, ठीक है। एक है क्लाउड के ऊपर उसको माइग्रेट भी करवा सकते हो। ये माइग्रेशन से रेलेवेंट, और इसमें भी डीएचसीपी ये वो प्रिंट सर्वर्स की बात हो रही है। तो बताने का मकसद ये है, और अगर यहां पे गौर करो, अगेन माइग्रेशन नजर आ रही है किसकी? आपको मैंने 742 में बताया, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर टू विंडोज सर्वर, 2016 हो, 2019 हो, 2022 है। आप अपने ऑब्जेक्ट, याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑब्जेक्ट्स की बात की थी, यूजर्स, ग्रुप्स, ग्रुप पॉलिसीज, माइग्रेशन टूल अवेलेबल है। कितना जबरदस्त कि आप अपने यूजर अकाउंट, ग्रुप्स, पॉलिसीज, इसको इस टूल के साथ क्लाउड के ऊपर उसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन के तौर पे आप वहां पे क्रिएट कर सकते हो, यहां तक कि अपने पूरे के पूरे फॉरेस्ट को अपग्रेडेशन के साथ। बताने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अलर्ट्स वगैरह जनरेट करने हो, ट्रबल शूटिंग हो, स्टोरेज से रेलेवेंट आपके एक्शंस हो, आप अपने ऑब्जेक्ट को रिस्टोर भी कर सकते हो। ये आपको ऑन प्रेमिसेस में मैं आपको बताऊंगा। यूजर अकाउंट डिलीट हो जाता है, ग्रुप पूरे का पूरा विद 20 यूजर्स डिलीट हो जाता है। किस तरह रिसाइकल की आपकी इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको मिलेगी ऑन प्रेमिसेस, जो जॉब हम परफॉर्म करें वहां पे भी मिलती है, और ये आपको क्लाउड के ऊपर भी एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें, आप सिसवॉल का कॉन्सेप्ट है, ये आपको ऑन प्रेमिसेस में भी मिलेगा। रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, एक्टिव डायरेक्टरी, ये आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। और ट्रबल शूटिंग ऑन प्रेमिसेस, एक्टिव डायरेक्टरी। अगर आप इसमें कुछ वर्ड्स देखो, कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट्स देखो, ये आपकी कनेक्ट हो रही हैं, ये सर्टिफिकेशन जो मिस्टर, ये स्टडी रिसोर्सेज हैं। अभी ये जो कोर्स कंटेंट है, इसका प्रैक्टिकली हम इसका जो है वो आपको कनेक्ट करेंगे। देखो अभी बात पता क्या है, मैं यहाँ पे एक लैब अगर आपके लिए डिज़ाइन करना चाहूँ, एक तो हम यहाँ पे मौजूद नहीं है फिजिकली, तो फिजिकल लैब तो नहीं होगी, हम एक एनवायरनमेंट यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। सर्वर विंडोज 2016 के साथ लॉन्चिंग, कॉन्फ़िगरेशन, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह वगैरह। फिर कुछ हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में वर्चुअल मशीन क्लाउड के ऊपर भी कर लेंगे प्रैक्टिस इसकी, वो कि कोर्स में नहीं हमारे, लेकिन क्लाउड के ऊपर मैं ये चाह रहा था हम थोड़ा सा ना, एक तो ऑन प्रेमिसेस जो हम कर सकते हैं लैब्स कोई वो कर लें, और साथ फिर मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर दूं माइक्रोसॉफ्ट अजूर, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेरी बैकग्राउंड है। तो मैं चाह रहा था हम क्लाउड के ऊपर भी वीएम लॉन्चिंग, सर्वर्स, स्टोरेजेस, अकाउंट्स की मैनेजमेंट, आइडेंटिटीज की मैनेजमेंट, एक्टिव डायरेक्टरी माइग्रेशन, और अकाउंट्स की कनेक्टिविटी, ईच एंड एवरीथिंग, डोमेन कंट्रोलर्स की आप सिक्योरिटी, आइडेंटिटीज की सिक्योरिटी, और ईच एंड एवरीथिंग, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी मुझे ये बताओ, हाँ देखो, काली लिनक्स हो गया, मोंगोडीबी हो गया, सेंटोस हो गया, वो तो लिनक्स यूनिक्स का वर्जन कोई भी हो सकता है। आपको पता डिस्ट्रोज हैं उसकी 100+ डिस्ट्रोज अवेलेबल हैं। आप उनमें से कोई भी, मैं उबंटू पे और जो सेंटोस पे उसके एज ए वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे लॉन्च करना, उसकी मैनेजमेंट, वेबसाइट को वहाँ पे डिप्लॉय कैसे करना, ये सारी ईच एंड एवरीथिंग। फिर आप किस तरह अब डीएनएस सर्वर्स को कॉन्फ़िगर करना, रिजॉल्व किस तरह करना, ठीक है, आईपी के थ्रू, ये सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग। तो अभी हम लोगों ने कल से ना, कल के लिए लैब के लिए हमें क्या चाहिए, कंटेंट मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, माइंड मैंने आपका थोड़ा सा जो है उसमें उस हवाले से मैंने सेट कर दिया कि हम लोगों ने कंटेंट क्या स्टडी करना है और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए।
ये जिस तरह आपको लीफलेट दिख रहा होगा, गो कि ये सर्टिफिकेशन का कंटेंट एक्सपायर हो चुका, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑफिसेज हैं जहाँ पे सर्वर्स डिप्लॉय हुए हुए हैं। तो लाजमत है, अगर सर्वर्स हैं तो उसको मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स अवेलेबल हैं। और अगर आप ऑन प्रेमिसेस जॉब की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अच्छी कमांड रखते हो तो लाजम है आप बेस्ट सुटेबल पर्सन हो इफ यू वांट टू शिफ्ट ओवर ए क्लाउड। क्या ख्याल है? हाँ जी, देखो अभी अभी मैं अपना जो है वो आपको लैब्स के लिए बता देता हूँ बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी हमारी। मैं आपको कुछ स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाह रहा हूँ हमें क्या रिक्वायर्ड है। हमें अपनी लैब्स कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे? मैं आपको ये कहूँगा कि हमारे पास, जिस तरह मैं आपको अपनी मशीन की स्पेसिफिकेशन बता दूँ। करंटली मेरा जो फिजिकल डिवाइस है उसमें विंडोज़ 10 है, उम्मीद है आपके पास भी होगी। दूसरा, मेरे पास तकरीबन इस डिवाइस के ऊपर 16 GB रैम है। आप अपने अपने मशीन की कॉन्फ़िगरेशन शेयर कर सकते हो कितनी कितनी है, क्योंकि ये फिजिकल रैम है। अभी हम इसको वर्चुअल एनवायरनमेंट में कितनी रिक्वायर्ड होगी, किस तरह हम इसको डिप्लॉय करेंगे सर्वर्स को, किस तरह वीएम्स को। हमें कम से कम 2 सर्वर्स चाहिए होंगे और कम से कम 2 वर्क स्टेशन बनाने होंगे, डोमेन ज्वाइन करवाने होंगे, क्योंकि हमारी लैब्स उसके बगैर होनी नहीं है। और ये अल्टीमेटली ये फिजिकल मेमोरी और फिजिकल रिसोर्सेज ही आपकी यूज होंगी, क्योंकि हम फिजिकली सर्वर तो नहीं आपको यहाँ पे दिखा पाएंगे। और आप अपने घर पे अगर इसकी लैब क्रिएट करना चाहोगे तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि विंडोज 10 प्रो विद मिनिमम 8 GB रैम, 16 हो जाए वेरी गुड, वरना 8 GB रैम तो कर लेना अपनी लैब, वरना आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी चीज़, ये मैंने आपको अपने सिस्टम की जिसके ऊपर मैं इंशाल्लाह लैब्स डिज़ाइन करूंगा, इसका सिनारियो मैं आपको शेयर करूंगा और एक लैब हम बनाएंगे कल। और ये मेरी करंटली सिचुएशन है। लोकल डिस्क है, एसएसडी लगी हुई है, हार्ड डिस्क है या एसएसडी है कोई भी, मेरे पास इतनी स्पेस है कि मैं यहाँ पे सर्वर्स 2 और 2 वर्क स्टेशन लॉन्च करूं और ये सारी लैब्स जो मैं आपको इंशाल्लाह करवा पाऊंगा। अच्छा, इसके लिए अब एक तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया मशीन के बारे में कि ऐसी मशीन कम से कम आपके पास हो। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि फिजिकली अगर आपके पास हैं तो सर्वर्स बना सकते हो, तो वो भी पॉसिबल है अगर आप अपने तय वो कर सकते हो। अदरवाइज कम से कम प्रैक्टिस के लिए रियल टाइम एनवायरनमेंट में जब आपको फेस करोगे ऐसी सिचुएशन, तो इंशाल्लाह ये वाली जो लैब्स हैं वो आपको काम आएंगे। हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे कुछ स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर आईएसओ ये चाहिए होंगे, इमेजेस चाहिए होंगे। ये इमेजेस हैं, विंडो सर्वर 2016 का इमेज पड़ा हुआ है। मैं एक सर्वर इंशाल्लाह कल बनाऊंगा, आपके साथ लॉन्च करूंगा। विंडोज 10 का भी मेरे पास पड़ा हुआ है इमेज, इसके थ्रू मैं विंडोज 10 की एक मशीन डिप्लॉय करूंगा। अच्छा, इन दोनों के लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसके ऊपर मैं इसको डिप्लॉय करूंगा। ऑरेकल वीएम कर लो या कोई वीएम वेयर आपके पास होना चाहिए। ये वीएम वेयर का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है मेरे पास, ये है जी वीएम वेयर वर्क स्टेशन 14 वर्जन मेरे पास ऑलरेडी ये अवेलेबल है। इसको आपने लॉन्च करना है, इसको आपने पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन जब आप कर लोगे, ठीक है, जब आप इंस्टॉलेशन कर लोगे तो इसको आपको सीरियल की देनी पड़ेगी। सीरियल की ये पड़ी हुई है, इसके बगैर ये सॉफ्टवेयर एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, पहले डिप्लॉय करना है, इंस्टॉल करना है, फिर सीरियल नंबर से इसको एक्टिवेट करना है। और करने के बाद कुछ सिचुएशन स्टूडेंट्स ये आएगी, ये देखो वीएमवेयर
वर्क स्टेशन प्रोफेशनल प्रो, ये लॉन्च होगा कुछ इस तरह। ये सॉफ्टवेयर मैंने विंडोज सर्वर के ऊपर लॉन्च कर दिया, वर्क स्टेशन 14 प्रो। यहां से आप अपनी वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करोगे। अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, 17 मुझे कह रहा है अपग्रेड, लेकिन इसके कुछ आपके रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो अभी फिलहाल मैं स्किप कर देता हूं दिस वर्जन। ये आपको शेयर्ड वीएम नजर आ रहा होगा लिंक। यहां से मैं अपने सर्वर्स को और अपने वर्क स्टेशन को लॉन्च करने के बाद, कॉन्फ़िगर करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, यूजर अकाउंट क्रिएट करने के बाद, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग, आईपी सेट कैसे करते हैं, पिंग कमांड क्या करती है, आईपी कॉन्फ़िगर, डिफरेंट कमांड्स को लर्न करेंगे। फायरवॉल क्या करता है, किस तरह कॉन्फ़िगर किया जाता है, इन एंड आउट आप रूट्स के ऊपर जो आपकी ट्रैफिक आ रही है, पैकेट्स को किस तरह ब्लॉक किया जाता है या उसको ओपन किया जाता है, डिफरेंट पोर्ट्स को किस तरह एक्टिवेट ओपन या क्लोज किया जा सकता है, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें पॉसिबल है। अब आपसे मुझे ये जानना है, क्या ये सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है? क्योंकि ये जब तक नहीं होगा, मैं आपको ये जो दो काम हैं, ये नहीं मैं कर पाऊंगा। सर्वर मैंने लॉन्च करना है, ठीक है, सर्वर मैंने लॉन्च करना है, तो VMware सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं इसको लॉन्च करूंगा। मैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाऊंगा। ये सॉफ्टवेयर आपको जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने फिजिकल सर्वर को, ठीक है, गुड, इनाम साहब कह रहे हैं कि हो जाएगा कुछ ना कुछ, और सना साहब भी कह रहे हैं हो जाएगा कुछ ना कुछ, मिस्टर इनाम भी कह रहे हैं कुछ ना कुछ हो जाएगा, मिस्टर सॉरी अवैध साहब क्या कह रहे हैं? ये दो बंदे तो हमें कह रहे हैं कि यार हम कुछ कर लेंगे। मैं वैसे कोशिश पता क्या कर रहा हूं कि इसको गूगल ड्राइव पे आपको अवेलेबल करवा दूं, तो आप आराम से फिर डाउनलोड कर लेना, कोशिश करूंगा अपने तौर पे, अगर आप कर सकते हो वेरी गुड, अदरवाइज आप इसको, मैं कोशिश करता हूं कि इसको गूगल ड्राइव पे, क्योंकि ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर हैं, आपको पता है डिस्टेंस के ऊपर इसको किस तरह आप तक पहुंचे, किस तरह आप इसको लो, ठीक है इनाम साहब, इसको कोशिश करता हूं, वेरी गुड। आपने VM17 इन्वायरमेंट रेडी किया हुआ, वेरी गुड। तो ये आपने सबसे पहले तो ये कर लेना, ठीक है। अच्छा, जहां तक आप अगर चाहो, मैं आपसे शेयर करूंगा, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा, तो ये मेरे पास आपको यहां पे दिख रहा होगा, लेसन्स की सूरत में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, लेसन्स की सूरत में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं प्रैक्टिकल्स में। बुक भी कोई ना कोई मिल जाएगी, काफ़ी सारी बुक्स आपको अवेलेबल हैं, आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हो, आपको मटेरियल वहाँ से भी मिल जाएगा। लेसन प्लान्स पढ़े हुए हैं, फिर ये बुक्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है, ये बुक्स 740 इंस्टॉलेशन स्टोरेज, ये बुक्स भी अवेलेबल है, नेटवर्किंग की बुक्स भी है, आइडेंटिटी मैनेजमेंट की भी है, ईच एंड एवरीथिंग, स्टडी गाइड है आपकी एसोसिएट लेवल की, ये भी बुक अवेलेबल है। कुछ होते हैं हमारे दोस्त, वो रीडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं विद प्रैक्टिकल, तो ये आपको बुक्स भी मार्केट में इसके अलावा भी काफ़ी सारी आपको मिल जाएंगी, यहाँ से भी बहुत कुछ आपको गेट किया जा सकता है। इसमें अगर आप गौर करो, तो फर्स्ट हाफ इज ऑल अबाउट, ऑलमोस्ट यहाँ तक ये है जी, इंस्टॉलेशन, स्टोरेज एंड कंप्यूट, फिर यहां से ऑनवर्ड ये नेटवर्किंग, TCP/IP, DNS, DHCP, IP मैनेजमेंट, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, फाइल सर्विसेज, हाई अवेलेबिलिटी, और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, यहां तक। फिर एक सेगमेंट यहां पे आ जाएगा, यहां से ये आइडेंटिटी मैनेजमेंट है, एक्टिव डायरेक्टरी,
आइडेंटिटी मैनेजमेंट, यूजर ग्रुप्स, जीपीओज, सर्टिफिकेट्स वगैरह वगैरह। बुक्स भी शेयर की जा सकती है, ये तो कोई मसला नहीं है। तो मुझे असल में प्रॉब्लम ये हो, या आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आपके पास अगर ये सॉफ्टवेयर है, वेरी गुड, तो यहाँ पे आप अपना एक एनवायरनमेंट जिसमें सर्वर को डिप्लॉय करना और साथ ही आपका एक वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करना। फिर सर्वर जब हम करेंगे तो उस पर रोल्स की बात करेंगे, और रोल्स का नाम है आपका एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। उसको हम किस तरह डिप्लॉय करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। डोमेन कंट्रोलर किस तरह बनता है, अपग्रेडेशन प्रमोशन कैसे होती है, प्रमोट कैसे करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। डोमेन कंट्रोलर होगा तो आइडेंटिटीज पे बात होगी, यूजर ग्रुप्स, ओ यूज पॉलिसीज वगैरह वगैरह वगैरह। और जब आपका सर्वर लॉन्च होगा तो आईपी भी दिया जाएगा, क्लास ABC, जो हमें सूट करता है 192.168.1.10 1.11 वगैरह वगैरह। उसमें आईपी की थ्योरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ, आप में से ये सर्वर्स 2016 2019 वगैरह किसी में आपने आज तक कोई डिप्लॉय किया हो? मिस्टर अवैस ने, मिस्टर इनाम ने, मिस्टर सना ने कभी ऐसे एनवायरनमेंट में आपने काम किया हो सर्वर पे, नॉट ऑन वर्क स्टेशन वर्जन 2016? वेरी गुड। अवैस साहब और मिस्टर सना कह रहे हैं कि 2016 सर्वर उन्होंने देखा हुआ है कम अज कम। क्या आपने उसको प्रमोट करके एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस का रोल इंस्टॉल करके? इनाम साहब ने तो मना कर दिया कि सर मैंने नहीं देखा हुआ सर्वर। अब सना साहब से और अवैस साहब से पूछ रहा हूं, क्या एज ए आप उसमें डोमेन कंट्रोलर के तौर पे आप उसमें वर्क करे किया है आप लोगों ने, किसी ने? अवैस साहब ने या सना साहब ने डोमेन कंट्रोलर के तौर पे, ठीक है, प्रमोट करके यूजर अकाउंट मैनेजमेंट, ग्रुप्स, ओ यूज पॉलिसीज। जी सना, आइडिया है? यूजर्स, हाँ, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, और बिल्कुल सही है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, वेरी गुड, मतलब आइडिया है आपको। चलें, अच्छी बात है। RDP, रिमोटली एक्सेस करना फ्रॉम रिमोट साइट, वेरी गुड, मतलब बेसिक आइडिया आपको है। अवैध साहब का तो मेरा मैंने इंटरव्यू ले लिया एक तरह से, मुझे आइडिया हो गया कि इनका इस वक्त क्या स्टेटस है। सनाउल्लाह साहब का भी थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि क्या स्टेटस है। अब हमारे दोस्त रह गए इनाम साहब। जी इनाम साहब, आपकी बैकग्राउंड क्या है, मतलब आप करंटली जो जॉब कर रहे हो, या आपने पास्ट में कोई ऐसा जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नौ है आपको, विंडोज 10 वगैरह, 11 7 वगैरह? यस, गुड। अच्छा, इसके अलावा नेटवर्किंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, नेटवर्किंग का, आईपीस का। हाँ जी, अब ऐसा आप भी शेयर कीजिएगा आईपी वर्जन 4 के बारे में, या आईपी वर्जन 6 के ऊपर आपकी क्या ग्रिप है? क्लास ABC तीनों का आइडिया, वेरी गुड। इनाम साहब कह रहे हैं कि कमांड ऑन नेटवर्किंग, ओके। आईपी वर्जन 4 में ऑलमोस्ट सब लोग आईपी वर्जन 4 को जानते हैं। आप सबको पता है 32 बिट्स होते हैं, आपको सबको पता है 4 ग्रुप्स होते हैं, आपको सब पता है कि हर ग्रुप में 8 बिट्स होते हैं, और आपको यह भी पता है कि वो वैल्यू 0 से लेके 255 तक हो सकती है। आपको ये पता है, तो ये मैं आपको डॉक्यूमेंट स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ, लेट्स सी, थोड़ा सा आज आइडिया हो जाएगा आपके बारे में, सबके बारे में। एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, लॉन्च तो करेंगे कल सर्वर को, ठीक है। आज हम थोड़ा सा नेटवर्क का एक छोटा सा टॉपिक, लेट्स सी, देखते हैं क्या है जी। प्लानिंग आईपी वर्जन 4, ये तो आपको पता होगा सबको, 32 बिट लॉन्ग होता है। ये भी पता होगा कि 8 बिट्स, और बिट के अंदर ये वैल्यू जो आपको बता रही है, ट्रांसलेट कर रही है इनटू डेसिमल फॉर्मेट। क्या आपको पता है
पैटर्न का 2 रेस्ट पर 0 से लेके 2 रेस्ट पर 7, क्या आपको पता है 2 रेस्ट पर 0 1, 2 रेस्ट पर 1 2, 2 रेस्ट पर 2 4, 2 रेस्ट पर 3 8, 2 रेस्ट पर 4 16, 2 रेस्ट पर 5 32, 2 रेस्ट पर 6 64, 2 रेस्ट पर 7 128, 2 रेस्ट पर 8 256, 2 रेस्ट पर 9 512, 2 रेस्ट पर 10 1024, 2 रेस्ट पर 11 5, हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। हमें इस लेवल की डिटेल चाहिए भी नहीं, समझ रहे हैं बात? ये मल्टीपल ऑफ टूज में लिखने लगा हूं, जरा गौर कीजिएगा। ट्वेंटी 24 बिट्स, 32 बिट्स, 32 बिट्स, ये मल्टीपल ऑफ टूज हैं सर। और आपको ये पता है ना कि 8 बिट्स का होता है डेसिमल में, बिल्कुल 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। तो आईपी वर्जन 4 सबको पता होना चाहिए। आईपी वर्जन 4 में आपके 4 बाइट होते हैं। 4 बाइट मतलब 32 बिट्स, और 32 बिट्स का मतलब आपके ये वैल्यूज जो होंगी 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट, 32 बिट्स। 8 बिट्स का मतलब आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1 बाइट में जो 8 बिट्स होती हैं, हाईएस्ट डेसिमल वैल्यू क्या होती है? लेट्स सी हु कैन आंसर। इन 8 बिट्स highest and lowest decimal value, who can answer? Highest and lowest value 8 bits में, अब ऐसा good, lowest value is all zeros and highest value is all one, which will make it भाई सीधी सी बात है, अगर आपकी 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर 8 की 8 बिट्स 1 होंगी इट्स मीन्स 255, और आपकी अगर सारी बिट्स 0 होंगी तो इट्स मीन्स 0। मुझे आप में से कोई बता सकता है, अगर इस फार्मूले को आपने समझा है, मुझे आप में से कोई बता सकता है? ये मैं कुछ डेसिमल नंबर आपको यहां पे लिखने लगा हूं। हाँ, 0 से 255 बिल्कुल सही है। यहां पे मैं एक नंबर लिख रहा हूं, एक नंबर लिख रहा हूं, एक नंबर लिख रहा हूं। मुझे आप में से कोई बता सकता है कि इसकी एग्जैक्टली बिट वैल्यूज क्या होंगी? बिट कॉम्बिनेशन क्या होगा 240 का? लेट्स डू सम प्रैक्टिस। 240 क्या एग्जैक्टली बिट वर्जन क्या होगा 8 बिट्स के अंदर? क्या फ्लो होगा? फॉर्मूला याद है आपको? मैं आपको थोड़ी सी इसकी बाइनरी थ्योरी बता रहा हूं। इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ये डेसिमल नंबर है, आई नीड ए बाइनरी वैल्यू। जी मिस्टर इनाम साहब, मिस्टर अवैस साहब, मिस्टर सना साहब, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज नंबर्स आउट ऑफ माइंड। ओके, इनाम साहब ने तो कह दिया। अच्छा अवैस साहब, फार्मूला मैं बताता हूँ ना आपको, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको ट्रिक्स जो 240 वेरी गुड,
इनाम साहब कह रहे हैं, अब जरा फार्मूला सुनिएगा सब लोग। ये आपकी बिट ऑन हो गई, चलें कोई बात नहीं, वैसा जरा गौर कीजिएगा मैं कैसे कर रहा हूं। हाँ सनाउल्लाह साहब, ठीक है, ये देखो फार्मूला देखो क्या है। 128 जरा जमा करो मेरे साथ। 128 प्लस 64, 192, 192 प्लस 32, 224, 224 प्लस 16, 240 हो गया। रिमेनिंग बिट्स आर ऑल जीरो। क्या आप में से किसी को ना समझ आई तो पूछ लो, ये कैसे मैंने कैलकुलेट किया। 236, 192, सॉरी 128, हाँ जी बिल्कुल सही है नाम साहब। 128 प्लस 64, 128, 128 प्लस 32, 224, 224 plus 16, it will make it 240. That's why this bit is 0. 236 plus 16 plus 16 तो 240 कर देता, तो ये आपने नहीं करना। प्लस 8 करो, 224 प्लस 8, 232, 232 प्लस 4, 236। इट्स ओके, क्या ठीक है ये? सही हो गया ना? दोबारा से देखिए, 128, 64, 192, 192 में अब 8 कम है, दैट्स वाई 8 वाली बिट 1 कर दो, बाकी सारी 0। इट विल मेक 200, 190, 128, second bit it will make 192, that's why 0। 128 plus 32, it will make 160, 160 और 160, 170, 176, 176 plus 8, 184, 184 plus 4, 184, 188 हो गए, 188 then 2, that's it। भाई सीधी सी बात है, आपको 1 2 4 8 16 32 64 128 की एडिशन करनी है, बिट की वैल्यू को ऑन करना है और इसका रिजल्ट सामने आना शुरू हो जाएगा। आपको हमेशा डेसिमल नंबर को ही रखना पड़ता है आईपी में, क्योंकि ये वैल्यू को याद रखना, किसी को बताना, अंडरस्टैंड करना, डॉक्यूमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। दैट्स वाई दीज वैल्यूज आपको ईजी होती है इफ यू कन्फिगर योर लैब। लैब के अंदर जब आईपी देते हैं तो हम आमतौर पे स्मॉल लैब्स के लिए जब आईपी दी जाती है कुछ इस तरह की होती है। क्लास ए बी सी, क्या क्लास ए बी सी के बारे में आपको आइडिया है? उनकी रेंजेस का पता है? उसकी प्रीफिक्स लेंथ का आइडिया है? प्रीफिक्स लेंथ क्या होती है? वेयर 8 bits are allocated for network ID, remaining are for host. Where 16 first bits are allocated as a network ID, remaining for host. Where, हाँ जी मोस्टली बिल्कुल सही है इनाम साहब, मोस्टली हम 24 के साथ चलते हैं। और ये आपके पास इसकी रेंजेस जो हैं वो याद रखना। ये रेंजेस किस तरह निकालते हैं क्लास ए बी सी की, ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी, नेटवर्क आईडी एंड क्लास आईडी, बिल्कुल सही है। सबनेट मास्क का आइडिया है? वीएलएसएम, वेरी गुड, जबरदस्त। हमारे पास स्टूडेंट माशाल्लाह सारे ही ब्रिलियंट हैं, हर किसी की बैकग्राउंड वैसे नहीं होती इतनी, लेकिन अच्छा है अगर आपके पास बैकग्राउंड है इसकी। और ये सारा जो गवर्निंग बॉडी है अयाना है, आपको पता है ना अयाना, और ये वो क्लास की फर्स्ट ऑक्टेंट की रेंज है।
क्या इस रेंज के बारे में आपको पता है? मिस्टर इनाम, मिस्टर सना, मिस्टर अवैस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। और हमारे यहाँ जो यूज होती है जो प्राइवेट नेटवर्किंग के लिए 192.168, ये भी आपको आइडिया है सबको? 192.168। और इसी की हम क्लास रेंज में रहते हुए अवैस साहब, सना साहब एंड इनाम साहब, इसी क्लास की रेंज में रहते हुए हम कल लॉन्च करेंगे, एक सर्वर लॉन्च करेंगे। और ये प्राइवेट, आपको मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला आईपी, कोई जब लॉन्च किया जाता है डिवाइस तो एक आईपी दिया जाता है। आपको पता है आईपी देने के लिए मैन्युअली आप कॉन्फ़िगर करते हो। एक ऑप्शन तो ये होती है, आप उसकी आईपी सेटिंग, टीसीपी आईपी सेटिंग आपको पता है मैन्युअली सेट करते हो। एक ऑप्शन तो ये होती है। दूसरी ऑप्शन क्या होती है? राउटर्स या डीएचपी सर्वर के थ्रू होती है। अगर आप, क्वेश्चन है आपसे, देखते हैं हु विल आंसर। बिल्कुल सही है। एक ऑप्शन होती है अवैस साहब, इनाम साहब, सना साहब, एक ऑप्शन होती है कि मैन्युअली आप एज एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ़िगर करो। दूसरी ऑप्शन अवैस साहब ने बता दी, डीएचसीपी, एक पूल बना लो, ठीक है। हाँ, डीएचसीपी में बड़ी मजे की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो आप बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह डीएचसीपी सर्वर भी लॉन्च करेंगे और आईपी को भी डिस्ट्रीब्यूट करना सीखेंगे, लीज टाइम को भी समझेंगे, रिन्यूअल कैसे होती है वो भी बताएंगे। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये कर रहा हूं, एक डिवाइस है, क्वेश्चन जरा गौर से सुनिएगा, एक डिवाइस है जिसको आईपी आपने मैन्युअली नहीं दिया, डीएचसीपी सर्वर वक्ती तौर पे बंद है, अवेलेबल नहीं है नेटवर्क में, आईपी फिर भी मिलेगा उस डिवाइस को, वो आईपी बता सकते हो क्या होगा? लेट्स सी हु विल आंसर। क्या मैंने बताया कि डीएचसीपी सर्वर अपीपा, वेरी गुड, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी। वो आईपी क्या होगा ये भी बता दो आप वैसा, किस क्लास का होगा और एग्जैक्टली क्या होगा? मैंने कहा टेस्ट ले लो ना वैसा का। जी नाम साहब आप कोशिश करो, सना साहब। अपीपा उसे बोलते हैं, ये सामने नजर भी आ रहा है आपको। क्वेश्चन ये है वो आईपी क्या होगा? मिलना तो है, उस डिवाइस को आईपी मिलना तो है, वो आईपी किस क्लास का होगा? ना 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 ना, वो एक बड़ा स्पेसिफिक नंबर होता है। अच्छा, वो आईपी क्या होगा? चलिए ये भी बता दो, नॉलेज टेस्ट करते हैं आपकी। वो आईपी क्या होगा और आपको मोस्टली मिलेगा? वेरी गुड मिस्टर सना, गुड, ठीक है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिक असाइनमेंट हो जाती है इन द एब्सेंस ऑफ डीएसपी सर्वर। हाँ, क्लास बी बनती है। तो ये सारा आपने यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? कुछ समझ आ रही है? इजी है अभी तक? आज हमारा फर्स्ट डे था, तो मैंने कहा थोड़ा सा हम आपस में कनेक्ट हो जाएं, कुछ क्वेश्चंस हों तो वो कर दिए जाएं, और कुछ क्यूरीज अगर आपकी तरफ से हैं तो वो आप मुझसे कर लो। तो क्या आप समझते हो कि आपने फ्यूचर में क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब के लिए जाना है? जी नाम साहब, अवैध साहब, पहले तो ऑन प्रेमिसेस एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर्स की, उसके बाद फ्यूचर क्लाउड के लिए कुछ डाटा सेंटर में वो काम कर रहे हो, जबरदस्त है, वेरी गुड। फिर तो आप एनवायरनमेंट में हो, ठीक है ना, एनवायरनमेंट में हो, और आप वहाँ पे आपके पास सर्वर्स भी हैं, वैसा भी कह रहे हैं, वेरी गुड। तो वहाँ पे आप रेप्लिकेशन भी हो रही होगी, रीजन्स वाइज उससे मैनेजमेंट भी हो रही होगी, डिजास्टर वाइज उसको रिकवरी भी दे दी जा रही होगी, स्टोरेज भी होगी, वहाँ पे अकाउंट्स भी बने होंगे, ईच एंड एवरीथिंग ऑलरेडी आप कर ही रहे होगे।
ठीक है ना। तो जो ऑन प्रेमिसेस जॉब कर रहे हैं और यहाँ क्लाउड के ऊपर ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो उनके लिए तो ये ज़रूरी हो जाएगा कि ताकि अपनी आप कंसोलिडेट कर सको सर्टिफिकेशन की बेस के ऊपर, अपने सर्टिफिकेट को बेस के ऊपर अच्छे तरीके से वहाँ पे। इसका मतलब आप लोगों की माशाल्लाह अच्छी बैकग्राउंड है और बेस्ट फिट कर रहे हो आप इस कोर्स के लिए, ज़बरदस्त है। तो क्या मैं कल लॉन्चिंग कर दूं सर्वर की और वर्क स्टेशन की, और ये दोनों की लॉन्चिंग करने के बाद तो कल इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे फर्स्ट अपना इंस्टेंस, अपना वर्चुअल सर्वर 2016, और करने के बाद उसको हम आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के लिए हम ग्राफिकल इंटरफेस यूज़ करेंगे, सीएलआई के थ्रू भी अटेम्प्ट करेंगे, और वो करने के लिए हमें कुछ कमांड्स चाहिए होंगी। आज मैं आपसे थोड़े जाने से पहले 2-4 मिनट और बात कर लूँ। कमांड्स क्या होती हैं ये देखिएगा। लाजवाब बताइए, कल हम सर्वर जब लॉन्च करेंगे तो कॉन्फ़िगर करेंगे कुछ आईपी की वैल्यूज़ को। आपको पता है कि जब मशीन लॉन्च हो जाएगी तो टीसीपी आईपी सेटिंग होती है जिसमें आप आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क एंड डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस सर्वर। मुझे ये बताइएगा, लेट्स सी अनदर वेरी वैलिड क्वेश्चन। आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, प्रेफर्ड एंड ऑल्टरनेट जो डीएनएस है, क्या आपको पता है ये क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं? क्वेश्चन है। आईपी एड्रेस विद सबनेट मास्क और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस सर्वर प्रेफर्ड और ऑल्टरनेट। थोड़ा सा आइडिया है ना ये क्यों वैल्यूज दी जाती हैं? ऑलरेडी अगर आप नेटवर्किंग में काम करें तो ये तो पता ही होता है, ये तो बेसिकली आपको हर किसी को पता ही होता है। राउटिंग शाउटिंग के लिए, इंटरनेट पे कनेक्टिविटी के लिए गेटवे राउटर का आईपी वहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, और जो सर्वर होता है जिसे रिजॉल्व करना होता है वो आपके ऑन प्रेमिसेस, आपका वो डोमेन कंट्रोलर भी डीएनएस सर्वर बनाया जा सकता है रोल के साथ, सेम सेम लोकेशन पे सेम सर्वर में, और अदर मशीन भी हो सकती है, अल्टरनेट भी हो सकती है। नहीं, इस हवाले से हमारी बात नहीं होगी, हमने इस थ्योरी में इस लेवल पे नहीं जाना, ठीक है। तो ये आप आईपी को मैन्युअली हम कॉन्फ़िगर करेंगे, मैन्युअली, ठीक है। और अगर आप इसमें डीएससी सर्वर भी हम बिल्कुल रोल इंस्टॉल करेंगे, एक टूल बनाएंगे, उसको फिर हम किस तरह पॉलिसी वाइज इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है, ब्लॉकेज ऑफ आईपी कैसे होती है, और आप डिनाई कैसे करते हो, और आप अलाउ कैसे करते हो, अलाउ लिस्ट कैसे होती है, ये सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग। और फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आईपी अगर आप इसकी सर्टिफिकेशन का कंटेंट स्टडी कर रहे हो तो मैं आपको ये कहूँगा, क्या आपने कभी आईपी सीएलआई या पावर शेल के थ्रू कॉन्फ़िगर किया है? डीएचसीपी का आपको आइडिया होगा थोड़ा सा, डीएचसीपी पूल बना के असाइन करना या मैन्युअली ग्राफिकली आप इस तरह देना। क्या इसकी आपको पता है इसका सीएलआई एंड पावर शेल वर्जन भी होता है आईपी असाइन करने का, कमांड्स होती हैं लाइक दिस। ये कभी कमांड आपने अप्लाई की है? ये जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये हाईलाइट कमांड, ये सीएलआई वर्जन है। क्या पावर शेल की कमांड्स इनका थोड़ा बहुत आइडिया है? गेट नेट आईपी कॉन्फ़िगरेशन, इफ यू वांट टू सेट न्यू आईपी, न्यू डैश नेट आईपी एड्रेस, रिमूव नेट आईपी एड्रेस, सेट नेट आईपी एड्रेस। क्या इस कमांड का आइडिया है, ये जो हाईलाइट करने लगा हूं? दिस इज ए पावर शेल वर्जन। तो क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हो, डाटा सेंटर में काम कर रहे हो, या आप ऑन प्रेमिसेस जॉब परफॉर्म कर रहे हो, ये कुछ कमांड्स होती हैं। मैं नहीं समझता कि आपको जरूरत है, लेकिन एज ए नॉलेज, पावर शेल, सीएलआई, क्या आपको पावर शेल एंड सीएलआई में फर्क तो पता है ना सबको? पावर शेल एंड सीएलआई, और ये याद रखना, पावर शेल हो गई, सीएलआई होगी, क्लाउड के ऊपर अगर जॉब कर रहे हो वहां पे भी ये एनवायरनमेंट मिलेगा, सीएलआई एंड पावर शेल। इफ यू वांट टू लॉन्च समथिंग, सीएलआई, पावर शेल, स्क्रिप्टिंग करनी है, ऑटोमेटेड जॉब परफॉर्म करनी है, स्क्रिप्ट्स लिखने हैं,
आपके पास पावर शेल की या CLI कमांड्स की थोड़ी सी आपके पास कमांड की वेरिएशन नॉलेज होनी चाहिए। ये आईपी को असाइन करने के लिए चाहे पावर शेल यूज कर लो, इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर आईपी ऑन योर करंट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सर्वर है या आपका विंडोज 10 है, ये पावर शेल वर्जन है और ये ऊपर वाला CLI वर्जन है। ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं। इफ यू वांट टू गेट, इफ यू वांट टू रिट्रीव आईपी वर्जन वैल्यू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करने के लिए, आपको पता है ये दोबारा से वही इस बात का जिक्र हो रहा है कि अपीपा दे देता है, अगर वो आपका DHCP सर्वर ना हो या मैन्युअली सेट ना हो तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से आपको मिल जाती हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो मैंने कल के लिए आपको तैयारी के लिए कह दिया। कल इंशाल्लाह हम लोग 2 वर्चुअल मशीन लॉन्च करेंगे और थोड़ी सी आईपी की कॉन्फ़िगरेशन करके उनको डोमेन कंट्रोलर बना के और कुछ अकाउंट्स क्रिएट करके कुछ इस वीक में, कुछ अगले वीक में हम इस पे आ जाएंगे। कल ना हम एक लैब को लॉन्च कर देंगे जिसमें 2 सर्वर्स कम से कम, सॉरी, एक सर्वर और एक वर्क स्टेशन, उन दोनों को आईपी कॉन्फ़िगर करना। ठीक है, कल ये करेंगे, दोनों का आईपी कॉन्फ़िगर करना, दोनों की पिंग करके कनेक्टिविटी को चेक कर लेना, आईपी कॉन्फ़िग के थ्रू वैलिडेट कर लेना और फिर हम उसको प्रमोट करेंगे एज ए डोमेन कंट्रोलर। बहुत स्लो भी नहीं चलना, बहुत फास्ट भी नहीं चलना। प्रमोट करेंगे अपने उस विंडोज सर्वर 2016 वाली डिवाइस को एज ए डोमेन कंट्रोलर। वो थोड़े से स्टेप बाय स्टेप हमने देखना है। क्या आप में से किसी ने सर्वर 2016 को प्रमोट करवा के एज ए डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर किया है? क्या वो स्टेप्स कभी स्क्रीन के ऊपर आपने देखे हैं? अवैध साहब कहते हैं देखे हैं, गुड। जी नाम साहब, अगर देखे हैं तो ज़रा वो जल्दी से मैं कर दूंगा। अच्छा, इनाम साहब कह रहे हैं नहीं देखा, ठीक है। सना साहब ने देखा होगा कि किस तरह आप विंडोज सर्वर को प्रमोट करते हैं एज ए डोमेन कंट्रोलर। चलें ठीक है, तो मतलब 2:1 की रेशो से मुझे ये परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लेना है क्योंकि सारे दोस्तों को हमने साथ में लेके चलना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कल की लैब में हम एक काम करेंगे, एक इंस्टेंस, एक सर्वर लॉन्च कर देंगे 2016 का। ठीक है, और एक हम लॉन्च कर देंगे 2016 का लॉन्च करेंगे, उसका नेम असाइन करेंगे, उसका हम कॉन्फ़िगर करेंगे आईपी और फिर उसके ऊपर हम एज ए डोमेन कंट्रोलर के तौर पे रूल इंस्टॉल करके स्टेप बाय स्टेप उसकी हम प्रमोट करवाएंगे। प्रमोट करवाने के बाद जब ये एक्शन कंप्लीट हो रहा होगा, साथ में हम अपनी VM लॉन्च कर देंगे, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हम उसको भी नाम देंगे, प्रॉपर नेम, फिर उसको भी हम आईपी देंगे। फिर इनको आपस में कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ, फायरवॉल की सेटिंग देख के इसकी पिंग शिंग कमांड, आईपी कॉन्फ़िग, ये वो कमांड्स लगा के स्मूथली देख लेंगे ट्रैफिक का फ्लो। फिर ये करने के बाद, प्रॉपर नेम देने के बाद, आईपी सेम क्लास का देने के बाद, फिर प्रमोट करवाने के बाद, फिर उस वर्क स्टेशन को ज्वाइन करवाएंगे, डोमेन ज्वाइन। यहाँ तक अगर हम लैब कर लेते हैं कल तो नेफा में बेस्ट हो जाएगा। इतना कर लेते हैं जितना मैंने बताया है। इसकी एक डायग्रामेटिकली अप्रोच में आपको दिखा के और इसकी लैब कॉन्फ़िगर करनी शुरू कर देंगे। दो हम लॉन्च करेंगे, 2 इंस्टेंसेस, एक को सर्वर बना लेंगे, एक को हम वर्क स्टेशन बना लेंगे। दोनों की वैल्यूज़ को कॉन्फ़िगर करने के बाद, डोमेन कंट्रोलर की प्रमोट करने के बाद, उसके ऊपर हम एक आइडेंटिटी यूज़र अकाउंट क्रिएट करके उस यूज़र अकाउंट को पासवर्ड वगैरह साइन करके, हाँ, पासवर्ड की कुछ आगे डिटेल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉन्फ़िगरेशन है, अकाउंट्स की कुछ डिटेल्स हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, OUs क्या होते हैं और ओप पॉलिसीज़ क्या होती हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हम मैच्योर करेंगे अगले वीक में। इसका मतलब है हम लोग 3 काम पैरेलल स्टार्ट हो जाएंगे। क्या? इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरिंग, स्टोरेज। सेकंड पार्ट में आपका नेटवर्किंग वाला सेगमेंट को हम टच कर लेंगे, आईपीस की साइंस को जान लेंगे, पिंग शिंग फायरवॉल्स को देख लेंगे, नेटवर्किंग वाला सेगमेंट आ गया। फिर थर्ड, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, यूज़र अकाउंट, ग्रुप्स, OUs और अकाउंट्स की क्या डिटेल होती हैं,
फिर उसका टेम्पलेट क्या होता है, मोर देन वन अकाउंट्स अगर आपने लॉन्च करने हैं तो कैसे होंगे, पावर शेल के थ्रू बल्क में अगर आपने अकाउंट क्रिएट करते हैं, ये हमारी अगली लैब्स में होगा। कल हम सिर्फ सिंपल अकाउंट क्रिएट करें, बल्क में कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें CSV फाइल का क्या रोल होता है, बैच फाइल का क्या रोल होता है, आप CLI के अप्रोच के थ्रू बल्क में अकाउंट कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास 200 अकाउंट्स आते हैं किसी कंपनी के, और आपको कहा जाता है कि कल सुबह आपने इनके अकाउंट्स विद पासवर्ड्स आपने इनको अवेलेबल करना है। तो ये बल्क में आप किस तरह करोगे, अगर आप सिंपल वे में करोगे ग्राफिकल वर्जन तो टाइम लगेगा, टैबलेट यूज़ करोगे तो भी टाइम लगेगा। तो CLI एंड बल्क ये अगले वीक में हमारी एक्टिविटी होगी, आइडेंटिटी की सिक्योरिटी मैनेजमेंट और की बल्क में लॉन्चिंग, ये हम अगली लैब कर लेंगे। कल की लैब में सिर्फ इतना ही करेंगे इंशाल्लाह ताला।